हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते का पहला क्वेश्चन। इंडिया ने इनमें से किस देश के राष्ट्रपति को इनवाइट किया है एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे इन द ईयर 2023? द आंसर इज सी, इजिप्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतह सीसी, जिन्हें इंडिया ने रिपब्लिक डे परेड के लिए इनवाइट किया है। ये शो करता है इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूसली फोकस कर रही है ऑन द अरब कंट्रीज, बिकॉज इन द कमिंग ईयर इंडिया इन कंट्रीज के साथ कुछ हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स चाहती है। अदर देन दिस, Egypt is also among the 9 guest countries जिन्हें इंडिया ने इनवाइट किया है for the G20 summit in the year 2023 because 2023 में इंडिया will be president of G20 summit. Next question, इनमें से कौन सी कंट्री फर्स्ट हाई लेवल चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम का पार्ट नहीं है? द आंसर इज ए, इंडिया। पहली हाई लेवल चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम को ऑर्गेनाइज किया है चाइना ने ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, और इसमें 19 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था एक्सक्लूडिंग इंडिया। रिसेंटली 6th चाइना साउथ एशिया एक्सपो, चाइना इंडियन ओशियन रीजन थिंक टैंक फोरम, ये सब इवेंट्स हेल्ड किए गए थे इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट इन कुनमिंग। इंडिया को इसमें ना पार्टिसिपेट करवाना शो करता है कि चाइना कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन में अपनी लार्जर प्रेजेंस चाहता है और स्ट्रेटेजिकली भी दे आर प्लानिंग समथिंग। इस फोरम को होस्ट किया था चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी ने। इसमें इंडियन ओशन के आसपास की लगभग सभी कंट्रीज लाइक म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इन सबको इनवाइट किया गया था, बट इंडिया को नहीं इनवाइट किया गया था ड्यू टू सम रीजंस, जबकि इंडिया के सदर्न पार्ट का लगभग पूरा पोर्शन इंडियन ओशन से बॉर्डर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षय मित्र के एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी, दीपा मलिक। निक्षय मित्र प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का एक इनिशिएटिव है। इसके एम्बेसडर दीपा मलिक का कहना है हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, और उन्होंने एक मोमेंटम की डिमांड की है ताकि इंडिया को 2025 तक टीबी से मुक्त किया जा सके। डॉक्टर दीपा मलिक एक इंडियन पैरालंपिक एथलीट हैं। वो पहली महिला हैं जिन्हें किसी पैरालंपिक गेम्स में मेडल मिला था। उन्हें 2016 समर पैरालंपिक्स शॉटपुट में सिल्वर मेडल मिला था। इसके अलावा 2018 में दुबई में हुए पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री में उन्हें जैवलिन इवेंट में गोल्ड मेडल मिला था। शी हैज़ बीन ऑनर्ड बाय पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन एंड मैनी अदर अवार्ड्स लाइक दिस। शी इज़ ऑल्सो द हेड और यू कैन से प्रेजिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड रॉक फैसिलिटी इनमें से किस राज्य में होगी? द आंसर इज ए, तेलंगाना। इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड रॉकेट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी होगी हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। इसे डेवलप किया जाएगा बाय स्काई रूट एरोस्पेस। यहाँ पे रॉकेट्स को डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और टेस्ट किया जाएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और कैपिटल एज आई टोल्ड यू इट इज़ हैदराबाद। तेलंगाना वॉज पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अर्लियर। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने डेविस कप टाइटल जीता है? द आंसर इज डी, कनाडा। कनाडा ने पहली बार डेविस कप टाइटल जीता है। डेविस कप एक टूर्नामेंट है बिटवीन नेशनल टीम्स इन मेंस टेनिस। इसे स्पॉन्सर किया जाता है बाय रैकेटन। इस इवेंट में रशियन टेनिस फेडरेशन डिफेंडिंग चैंपियन हुआ करती थी, बट बिकॉज रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया है, इसलिए रशिया और बेलारूस को सभी इंटरनेशनल इवेंट्स में कॉम्पीट करने से एलिमिनेट कर दिया गया है। जैसे डेविस कप मेंस टेनिस के लिए होता है, उसी प्रकार इसका विमेंस इक्विवेलेंट है बिली जॉ किंग कप, जिसे पहले फेड कप के नाम से भी जाना जाता था। ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जेक रिपब्लिक और यूनाइटेड स्टेट्स ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने दोनों कप एक ही साल में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को एनसीसी दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स अपनी 74th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं? द आंसर इज डी, 27 नवंबर। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आप लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज के समय इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। एनसीसी पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है।
इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और तब से नवंबर मंथ के हर 4th संडे को एनसीसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन हमारे देश के डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर अरमने पूरी एनसीसी फ्रेटर्निटी की तरफ से होमेज पे करेंगे टू द फॉलन हीरोज एट नेशनल वॉर मेमोरियल विच इज़ इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनसीसी। एनसीसी का भी एक अपना ही एम्बलम है जिसमें 3 कलर्स यूज किए जाते हैं, रेड, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू। ये कलर रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा एम्बलम में 17 लोटसेस हैं जो कि इंडिकेट करते हैं इंडिया की 17 डायरेक्टरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की 100 रिचेस्ट फोर्ब्स 2020 लिस्ट के अनुसार हु इज द रिचेस्ट इंडियन? द आंसर इज ए गौतम अडानी। 2008 से लगातार मुकेश अंबानी वॉज द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, बट पहली बार ये पैकिंग ऑर्डर चेंज हुआ है बिकॉज अडानी ग्रुप एक इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून बन गया है। गौतम अडानी एक इंडियन बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ही इज द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? द आंसर इज बी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा वो हैं जिन्हें टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में 2 मेडल मिले थे, इसलिए शी इज बीन सेलेक्टेड एज पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। यहीं पे स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बने श्रेय काद्यान, बेस्ट मेल कोच आरबी रमेश, बेस्ट फीमेल कोच नौनीता लाल कुरैशी। फिकी दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के टर्फ 2022 एंड इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में फॉर्मर रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को नवाजा गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से। मिस्टर तलवार इज द डायरेक्टर स्पोर्ट्स मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड ही इज ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है? द आंसर इज ए प्रसून जोशी। प्रसून जोशी एक काफ़ी पॉपुलर नाम है। ही इज़ द CEO एंड CCO ऑफ मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया। पद्मश्री अवॉर्डी प्रसून जोशी प्रेजेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये बहुत ही फेमस और हाईली अवॉर्डेड मेंबर हैं इंडियन एडवर्टाइजिंग और मीडिया फ्रेटर्निटी के। इन्हें उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और वहाँ के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस एयरलाइंस के साथ विस्तारा का मर्जर हो रहा है बाय द ईयर 2024? द आंसर इज ए एयर इंडिया। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स ने अनाउंस किया है कि एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस को मर्ज किया जा रहा है टू क्रिएट इंडिया सेकेंड बिगेस्ट कैरियर। स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेल मी विच इज द इंडियाज बिगेस्ट कैरियर। गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। इस डील में सिंगापुर एयरलाइंस को 25.1% स्टेक मिलेगा और वो एयर इंडिया में 250 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो जो एनलार्ज्ड एयर इंडिया ग्रुप होगा इसमें एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस होंगे। इस मर्जर को 2024 मार्च तक कंप्लीट करने का टारगेट किया जा रहा है सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स इफ एवरीथिंग गोज राइट। एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया का ऑलरेडी मर्जिंग प्रोसेस चल रहा है। These two will provide low cost flight options. Next question, इनमें से किस देश में ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है? द आंसर इज बी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ इज इन न्यूज बिकॉज यूनाइटेड नेशन पैनल ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकमेंड किया है बिकॉज ग्रेट बैरियर रीफ कोरल ब्लीचिंग की वजह से इफेक्ट हो रही है। कोरल ब्लीचिंग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से कोरल्स वाइट होते जाते हैं ड्यू टू वेरियस स्ट्रेसर्स लाइक चेंज इन ओशियनिक टेम्परेचर, लाइट और एनी अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का टेम्परेचर और लेवल दोनों ही इंक्रीज हो रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। इसे हम आउटर स्पेस से भी देख सकते हैं और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर है जिसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने बनाया है। ये जो रीफ होती है इसे बिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर इंडिया के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट लॉन्च करने का प्लान कर रहा है? द आंसर इज सी इंदौर। बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन इंदौर पिछले 6 सालों से लगातार इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बनी है। तो इस स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल रिकॉर्ड की वजह से इंदौर इज नाउ एबल टू इशू इंडिया का पहला लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड जो टारगेट करेगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को, और ये जो भी पैसा आएगा इससे एक सोलर पावर प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा। इंदौर स्मार्ट सिटी के CEO हैं दिव्यांग सिंह और वो इसी ऑफरिंग को फाइनलाइज करने में लगे हैं
he is planning to raise 2.6 billion rupees via a 10-year bond sale. तो इंदौर, जो कि सेंट्रल स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, is said to be the country's maiden municipal green bond designer for retail investors. इन बॉन्ड को ग्रीन बॉन्ड्स इसलिए कहा गया है बिकॉज इससे जो पैसा इकट्ठा होगा उसे इन्वेस्ट किया जाएगा सोलर पावर प्रोजेक्ट पे. सोलर प्रोजेक्ट एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक के ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में मुंबई की रैंक क्या है? द आंसर इज D22. ये इंडेक्स सिटीज़ की प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के एनुअल प्राइस एप्रिसिएशन को मेजर करता है. नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2022 रिपोर्ट के अनुसार तीनों इंडियन सिटीज़ लाइक मुंबई, बेंगलुरु एंड न्यू दिल्ली में एवरेज एनुअल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं. इस इंडेक्स को टॉप किया है दुबई में बिकॉज वहाँ पे प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं. वहीं वेलिंगटन इज़ द वीकेस्ट परफॉर्मर इन द मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को रेड प्लैनेट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज C 28 नवंबर. हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है और 8 प्लैनेट्स हैं. इन प्लैनेट्स के कुछ निकनेम भी हैं. मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, अर्थ और नेपट्टून को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, मरकरी को ग्रे प्लैनेट कहते हैं, वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहते हैं. कमिंग टू रेड प्लैनेट डे 28 नवंबर, 28 नवंबर 1964 में स्पेसक्राफ्ट मरीनर 4 को लॉन्च किया था जो कि सक्सेसफुली मार्स पे पहुंच गया था ऑन जुलाई 14, 1965. इस सक्सेसफुल मिशन ने मार्शियन सरफेस की 22 पिक्चर्स सेंड की थी. ये पहली क्लोजअप फोटोज थी जो कि इतने डीप स्पेस से आई थी. इस मिशन और इसके बाद आने वाले कई मिशन की वजह से हम मार्स जैसे रेड प्लैनेट के बारे में इतनी जानकारी जुटा सके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को BSF दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज B 1 दिसंबर. इस साल पहली बार BSF रेजिंग डे परेड पंजाब की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में होगी और दूसरी बार नेशनल कैपिटल दिल्ली से बाहर होगी. 1965 में BSF की स्थापना की गई थी. इसका प्राइमरी रोल है टू डेडिकेट इंडियन आर्म्ड पर्सनल in securing and protecting the sovereignty and integrity along the Indo-Bangladesh and Indo-Pakistan border. मतलब BSF का काम है बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे इंडिया को प्रोटेक्ट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल जैगुआर डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A 29 नवंबर. जैगुआर्स थर्ड लार्जेस्ट कैट प्रेडेटर हैं ऑफ द वर्ल्ड और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं ऑफ अमेजन फॉरेस्ट. ये अमेरिका की लार्जेस्ट वाइल्ड कैट है and they act as an umbrella species for biodiversity conservation and an icon for sustainable development. They are also the part of centuries old cultural heritage of Central and South America. इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान जैगुआर की प्रोटेक्शन की तरफ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज D 1 दिसंबर. एड्स एक क्रोनिक इम्यून सिस्टम डिजीज है जो कि होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV की वजह से. ये वायरस हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में इंटरफेयर करता है और हमारी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन और डिजीज़ को कम कर देता है. ये स्प्रेड होता है थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, सीमेन एंड वजाइनल फ्लूइड्स के द्वारा. इसका कोई क्योर नहीं है. मेडिकेशन से सिर्फ इस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है. इस डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है. दिस डे इज ऑब्जर्व टू यूनाइट द वर्ल्ड टू शो सपोर्ट फॉर पीपल लिविंग विथ एड्स and also to remember those who have lost their lives due to AIDS. इस साल इस दिन की थीम रहेगी इक्वलाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, NDTV की प्रमोटर कंपनी RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टरशिप पद से इनमें से किसने रिजाइन किया है? द आंसर इज D प्रणॉय एंड राधिका रॉय. इन दोनों के रेजिग्नेशन के अगले ही दिन सीनियर हिंदी जर्नलिस्ट और एंकर रविश कुमार ने भी रिजाइन कर दिया है. वो NDTV इंडिया में प्राइम टाइम शो होस्ट करते थे. 22 नवंबर को अडानी ग्रुप ने NDTV को एक्वायर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था विच विल फिनिश बाय द एंड ऑफ 5 दिसंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 से 20 के बीच इंडिया की मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर इनमें से क्या है? द आंसर इज C 97 पर लाख लाइव बर्थ्स. एक साल में पर लाख लाइव बर्थ्स कितनी माताओं की डेथ हो जाती है इज नोन एज मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट और यू कैन से MMR. 2014-16 से 2018-20 के बीच इसमें बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है. इट वाज 130 अर्लियर एंड नाउ इट इज़ लेस देन 100 जो कि इंडिया की नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट भी था.
ये अचीवमेंट हमें ये भी विश्वास दिलाती है कि 2030 तक इंडिया अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट ऑफ MMR लेस देन 70 पर लाख लाइव बर्ड्स भी अचीव कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में अनाउंस किया गया है बाय सेबी? द आंसर इज डी सुंदरराम रामामूर्ति। ये अपॉइंटमेंट अप्रूवल हुआ है बाय द मार्केट रेगुलेटर सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आर सुंदरराम विल रिप्लेस आशीष चौहान। BSE इंडिया का एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लोकेटेड है ऑन दलाल स्ट्रीट इन मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में बाय जैन बिजनेसमैन प्रेमचंद रॉयचंद हु वाज अ कॉटन मर्चेंट। ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और वर्ल्ड का 10th ओल्डेस्ट है। BSE वर्ल्ड में 8th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर मंथ के लिए इनमें से कौन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी अज्यूम करेगा? द आंसर इज ए इंडिया। इंडिया 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर है और इस बीच अगस्त 2021 में भी इंडिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी होस्ट की थी और अब ये उनका सेकेंड टाइम होगा। इंडिया की इस दिसंबर प्रेसिडेंसी के दौरान 2 हाई लेवल सिग्नेचर इवेंट्स होंगे ऑन 14th and 15th December विच आर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म एंड काउंटर टेररिज्म। यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे महात्मा गांधी का एक बस्ट भी इनॉग्रेट करेंगे। इट विल बी अनवेल्ड बाय इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर एंड यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट मीन्स COP19 इनमें से किस सिटी में हो रही है? द आंसर इज सी पनामा। डेट्स आर 14 to 25 November 2022। लोकेशन पनामा सिटी। पर्पस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। COP UNFCCC दैट इज यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन की एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। UNFCCC की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका काम है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को स्टेबलाइज करना और अर्थ को क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करेगा? द आंसर इज सी 26 नवंबर बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, जिन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने वर्ल्ड का एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड लीड किया था। ऑपरेशन फ्लड हुआ था 13 जनवरी 1970 में, जिसने फार्मर्स को राइट प्रोडक्ट प्राइस दिलाई। इस इनिशिएटिव के बाद वाइट रिवोल्यूशन आया और मिल्क प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज हुई। वाइट बिकॉज मिल्क का कलर भी वाइट होता है। तो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक है नंबर 1। वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व करता है? द आंसर इज सी 26 नवंबर बिकॉज इस दिन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे और नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते हैं। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस समझाना। BR अम्बेडकर जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, उनके थॉट्स और आइडियाज़ को स्प्रेड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 2 दिसंबर। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे लॉन्च हुआ था 2001 में बिकॉज 2 दिसंबर 2001 में NIIT दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी 22वीं एनिवर्सरी बनाई थी। NIIT की स्थापना हुई थी 1981 में बाय राजेंद्र सिंह पंवार एंड विजय के थड़ानी। NIIT एक स्किल और टैलेंट डेवलपमेंट कंपनी है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है कंप्यूटर लिटरेसी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना, कैसे आज के समय में मॉडर्नाइजेशन इसको इम्पैक्ट कर रहा है। आज कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे हर तरह की जानकारी है, कुछ हमारे लिए यूजफुल है, कुछ हार्मफुल भी है। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 2 दिसंबर बिकॉज इस दिन हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट से 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से कुछ 5 लाख पीपल एक्सपोज हुए थे। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हुई। इसलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोग समझे कि इंडस्ट्रीज़ का भी एक जुडिशियस यूज़ होना चाहिए और अनकॉल्ड फॉर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स को प्रिवेंट किया जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे
जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।